नमस्कार सभी को। हम आज थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं ताकि सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स हमें आज इस इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सें। मुझे एक सेकंड दीजिए, मुझे एक सेकंड या सो हम 2 मिनट और इंतज़ार करते हैं ताकि सभी सभी हमारे दोस्त, हमारे साथी हमें ज्वाइन कर सके इस प्रोग्राम के लिए, और फिर हम आज का कार्यक्रम चालू करेंगे। सो तब तक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक आरामदायक स्थान ग्रहण कर लें जहाँ आप आराम से इस प्रोग्राम को, इस जर्नी को आरंभ कर सकें। मैं अपने बारे में भी आप सभी को अगले 2 मिनट में बताती हूँ। सभी इस जूम में जुड़ जाएं हमारे साथ, इसी का हम इंतजार कर रहे हैं। ऑल राइट, तो चलिए, आप सभी का री इन्वेंट योर सेल्फ हिंदी बैच 2 में बहुत 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 स्वागत है। वेलकम एवरीबॉडी। ये जर्नी जो आज हम सब मिलके एक साथ जो आज प्रारंभ कर रहे हैं, उसके लिए एक जोर 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 से तालियां खुद के लिए और इस ग्रुप के लिए और इस प्रोग्राम के लिए। नमस्ते, मेरा नाम नंदनी है और मैं आप इस प्रोग्राम में आपके साथ इस राह पे हर दिन रहूंगी। और थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देती हूँ, फिर उसके बाद आज जो है हमारा इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसके एडमिन्स कौन हैं, कौन कौन से कोचेस आपके सामने आएंगे, और इस प्रोग्राम से आप क्या ले सकते हैं और आप क्या लेके जाएंगे। ओके, सो बिगिनिंग विद मी। आई एम नंदिनी, मेरा नाम नंदिनी है और मैं पिछले 16-17 सालों से ध्यान में आई हूँ। और ध्यान में आने के बाद मेरी जर्नी जो है वो काफ़ी एकदम लाइफ की जर्नी 360 डिग्री बदल गई और कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जा रही है। मैं अपने आप को और जान पा रही हूँ, मैं अपने आप को और पहचान पा रही हूँ और इस जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जी पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे इस ध्यान में आने के बाद पता चली है कि केवल एक सिंपल जो कभी कभार हम मिस कर देते हैं, आपकी श्वास किस तरीके से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। एक सिंपल चीज जैसी श्वास जो हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं कि हम सांस ले रहे हैं। आंखें आंखें का बहुत ध्यान रखा जाता है, हाथ पैरों का ध्यान रखा जाता है कि सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, सांस का कोई ध्यान नहीं रखता। मगर ध्यान में आप अपने श्वास को जो है बहुत पहचान पाते हो और जान पाते हो कि उसका उसकी उसकी शक्ति क्या है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे मैं अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, मेडिटेशन की जर्नी के बारे में ज़रूर बताऊंगी। बट आज के लिए बस इतना ही कि जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी में मैंने अपने बारे में जाना है और जाना है कि जब आप अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं, जब आप खुद को जान लेते हैं, तो आप पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को जान लेते हैं, दैट यू आर दैट। ये जो अनुभव है मैं ध्यान के थ्रू सब तक शेयर करना चाहती हूँ। इसीलिए मेरी लाइफ का पैशन, मिशन दोनों है कि मैं ध्यान सब तक पहुंचा पाऊँ। और मैं इसके लिए पत्री जी को अपने हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ। पत्री जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जो कि PSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स के फाउंडर हैं। मैंने ध्यान उनसे सीखा है और उनके ही कारण मैं आज ये इस मिशन को, इस सत्य को जान पाई हूँ और इस कार्य में आगे बढ़ रही हूँ। धन्यवाद। तो चलिए, ये जानने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये री इन्वेंट योरसेल्फ है क्या, जो जिसमें आप सभी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, ये प्रोग्राम है क्या। तो री इन्वेंट योरसेल्फ, जैसे नाम खुद अपने आप स्पष्ट रूप से बता रहा है कि आप अपने आप को दोबारा से
री इन्वेंट करें। ठीक है, खुद को स्वयं जानना, खोजना। ठीक है, तो री इन्वेंट इज वेरी साइंटिफिक, है ना। इसमें आपको लगता होगा अच्छा मैं इन्वेंट कर रहा हूँ अपने आप को, री इन्वेंट कर रही हूँ अपने आप को, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये जर्नी जो है धीरे 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 आपको ध्यान के माध्यम से, आपको स्व अनुभव के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से और सज्जन सांगत्य के माध्यम से अपने जो आपके जो जितने भी अंदर नॉट्स हैं उनको खोलने में मदद करेंगे। सो ये प्रोग्राम जो है स्पेशली आपको ग्रुप एनर्जीज के बारे में रियलाइज करवाएगा कि एक एक साधना होती है जो एक व्यक्ति अकेले करता है। हम सब अकेले आए हैं इस धरती पे और हम सब अकेले ही जाएंगे। मगर संघ का जो साथ होता है, जब हम लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहते हैं और उनके साथ कुछ शेयर करते हैं, एक प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, तो उसकी ऊर्जा जो है वो ट्रिपल हो जाती है। तो कुछ भी काम, कोई भी काम अगर 10 लोग साथ में करें, 20 लोग साथ में करें, समझो 100 लोग साथ में करें, तो उसकी ऊर्जा एम्पलीफाई हो जाती है। तो वही इस प्लेटफॉर्म का पर्पस है कि हम सब मिलके ये ध्यान करें और ज्ञान का कि घूंट हम पिए, ताकि ये जो है एम्पलीफाई हो और एम्पलीफाई होके हमारे पास जाए और दूसरों तक पहुंचे। सो यही हमारा जो है, हम इसीलिए आप सभी से एक रिकमेंडेशन कह लीजिए, एक सजेशन कह लीजिए कि ये आप अपने एक कैलेंडर में ब्लॉक कर लें कि रोज मुझे इस समय कुछ और नहीं करना। ये इंटेंशन आप अपने दिमाग में बांध लें कि इस समय मुझे रोज जो है इस ग्रुप में जुड़ के जो भी ज्ञान हो रहा है, चाहे उस समय जो ज्ञान मिल रहा है, तो शायद आपके अंदर प्रश्न आए और वो प्रश्न भी आप एक अपनी नोटबुक बनाएं इस जर्नी के लिए। लिख लीजिए 40 दिन ध्यान या री इन्वेंट योर सेल्फ, और रोज जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, जो भी प्रश्न हो रहा है, उसको लिखते जाएं। सो ये मैं थोड़े से टिप्स दे रही हूँ और इस प्रोग्राम के बारे में बताती जा रही हूँ, तो प्लीज़ यू कैन नोट इट डाउन। तो एक बुक, एक जर्नल बना लें, जो कि आप अपने जितने भी प्रश्न हों, अगर वो सवाल हम ठीक है, तो इस प्रोग्राम का थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक डाउन भी देती हूँ। शुरू के जो है ये 1 घंटा 30 मिनट का प्रोग्राम होगा रोज, और पहले का आधा घंटा जो है हम सब मिलके आनापानासती ध्यान करेंगे। फिर बाकी के जो है 40 मिनट का हमारा सेशन होगा विजडम शेयरिंग का। अलग अलग मास्टर्स आके हमारे साथ रोज एक टॉपिक पे, एक नए टॉपिक पे अपना ज्ञान बांटेंगे। और उसके बाद आखिरी के 15 मिनट जो है हमारे पास, 20 मिनट जो है हमारे पास, वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए। तो उस 20 मिनट में आपके पास पूरा टाइम होगा अपने प्रश्नों को आके बोलने के लिए, और जो भी कोच हमारे साथ, जो भी टीचर, जो भी मास्टर हमारे साथ आए हैं, उनसे आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं आके अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण, और आप बोल नहीं पा रहे हैं किसी कारण, तो आप चैट में भी वो प्रश्न लिख के मास्टर से पूछ सकते हैं। बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप हेजिटेट ना करें और ये ना सोचें कि कोई भी सवाल कम है, छोटा है, बड़ा है। तो ये सब मैं बातें आपको बता रही हूँ बिकॉज ताकि आप जो है आज अपना हृदय और मस्तिष्क दोनों खोलें। ये प्रोग्राम आपके लिए है, तो आप जितना इसका लाभ उठाएं उतना ही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। सो बिना झिझक के सारे सवाल ज़रूर पूछें। अगर उस समय समय नहीं मिल पाया है तो हर सैटरडे फॉर इंडिया एंड फॉर पीएसटी ऑल्सो, बट फॉर ईएसटी जोन इट विल बी नेक्स्ट डे। ठीक है, तो हर सैटरडे विल बी क्वेश्चन आंसर्स डे। सो वो उस दिन ना तो कोई विजडम शेयरिंग होगी, उस दिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। तो मास्टर आएंगे और आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं अपना, या कोई भी एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकते हैं अपनी। और पूरे पूरे 40 दिन का कैलेंडर कल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, तो आपके पास पहले ही पता होगा कि अच्छा इस दिन मुझे ये टॉपिक पे ज्ञान मिलने वाला है। ओके, विद दैट तो हमारे साथ परिपत्री जी होंगी इन सेशंस को। बहुत सारे टॉपिक्स वो हमारे साथ जो हैं विजडम शेयरिंग करेंगी। परिपत्री जी का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा दे देती हूँ, आई एम श्योर हम सब उनके जानते ही हैं। और कल नेक्स्ट डे से मतलब कल से वो हमारे साथ इस जर्नी में
जुड़ेंगी भी, आज जो किसी कारण नहीं जुड़ पाई। तो परिपत्री जी इज अ डॉटर ऑफ ब्रह्म ऋषि पत्री जी। उनकी छोटी डॉटर है, एंड शी इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ PSSM ग्लोबल। शी इज स्पिरिचुअल लीडर, शी इज अ फाउंडर ऑफ सोहम शिफ्ट। उनकी उनका भी लाइफ मिशन यही है कि अपने पिता की तरह कि वो एक ग्लोबलाइज्ड वे में ध्यान को पूरे पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में फैलाएं। तो हम सब इसी इसी मिशन के साथ ये प्रोग्राम उन्होंने ही इन्वेंट करा है, ये प्रोग्राम वही लेके आए हैं। शी इज़ द फाउंडर ऑफ दिस प्रोग्राम एज वेल। तो ये हमारा हिंदी का दूसरा बैच है, मगर ये इसके साथ साथ इंग्लिश में हमारा री इन्वेंट भी हो रहा है, और वो 10वां बैच इस बार स्टार्ट होगा, जो कि फॉर इंडिया विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। सो उसकी डिटेल्स भी, अगर किसी को इंग्लिश री इन्वेंट भी ज्वाइन करना है तो उसकी डिटेल्स हम दे देंगे। ओके। ये जो री इन्वेंट है हमारे हमारे साथ पिछले 10 सालों से बार बार हमारे देयर फ्यू पार्टिसिपेंट जो कि हम हर बार जब भी री इन्वेंट होता है वो उतने ही उत्साह से ये कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट दे आर गेटिंग आउट ऑफ दिस कोर्स। सो मैं इस विद दिस आई वांट टू आस्क, मैं पूछना चाहूंगी कि कौन कौन है जिसके लिए ये जो कोर्स है पहली बार उन्होंने ज्वाइन किया है। सो इफ एनी वन ऑफ यू हैव ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज रेज योर हैंड और यू कैन राइट इन द चैट, ताकि आप सबसे मिल पाएं, आप सबको जान पाएं कि और आप सबका ध्यान भी रख सकें। मनाली, बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से हैं ये भी अगर आप बता सकते हैं अपने बारे में तो बहुत बहुत हम वी विल बी एक्साइटेड टू नो। अंकित जी, आप कहाँ से आए हैं वो भी लिखिए, कि आप इंडिया से हैं, बाहर से हैं, या फिर इंडिया के कौन से देश से हैं, वो भी हमें बताएं। सो मनाली इज फ्रॉम, ओके, गुजरात। वेलकम 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 मनाली। आप अंकित जी कटक से हैं, उड़ीसा से हैं, बहुत बढ़िया। उषा जी आप कहाँ से हैं, एंड वेलकम टू री इन्वेंट योर सेल्फ। अनुसुईया, आप भी सभी आप कहाँ से हैं, और वो भी लिखिए साथ में, ताकि हम सब आपको जान पाए और जुड़ पाए आपसे। रायपुर छत्तीसगढ़, समीरा जी, ओके, उड़ीसा, वाओ। ज्योत्साना चेन्नई से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कुछ जाने पहचाने चेहरे भी देख पा रही हूँ, जैसे रेखा जी, स्नेहा जी, मीना जी और ईशा। इन सब आप सभी का बहुत स्वागत है। आई एम श्योर बहुत सारे भी होंगे जो जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम ले रही हूँ। सो रेखा हरिद्वार, आपका दोबारा से री इन्वेंट योर सेल्फ में स्वागत है। ये तो आज शायद हमारे साथ सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं ज्वाइन करे हैं, बट ये रिकॉर्डिंग सबके पास जाएगी, तो विद इन दिस रिकॉर्डिंग में सभी से गुजारिश करना चाहूंगी कि दो आपको रोज यूट्यूब की रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, इस हर एक दिन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आप उसको 24 घंटे में कितनी बार भी देख सकते हैं, पूरे पूरे 40 दिन की जर्नी में आप कोई भी दिन का रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं। मगर एक दोस्त होने के नाते मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूंगी कि जितना आप हो सके सिंसेरिटी से, विद फुल कमिटमेंट, रोज आप लाइव ज्वाइन करें। तो जो बेनिफिट आपको लाइव ज्वाइन होके मिलेगा इस जूम में, वो शायद बेनिफिट उतना इम्पैक्टफुल आपको रिकॉर्डिंग से ना मिले। डेफिनेटली इम्पैक्टफुल रहता है, और रिकॉर्डिंग आप बार बार सुनते हैं तो और आपके लिए मदद हो जाती है, इसीलिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। मगर आपसे एक गुजारिश है कि लाइव ज्वाइन हुए, उसमें आपको अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। और इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं डेफिनेटली अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बुलाऊंगी इधर, और उनसे उनका उनका एक्सपीरियंस पूछूंगी। ये आप सलाह ज़रूर एक्सपेरिमेंट करिएगा विद दैट। चलिए, मैं अब बुलाना चाहूंगी नेक्स्ट हमारे एडमिन्स को। तो पहले मैं बुलाती हूँ संध्या को। ये हमारी बहुत ही प्यारी, और शी इज़ अ ग्रेट मास्टर। और ये हमारे साथ पिछले 3 सालों से री इन्वेंट से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और कंटिन्यूसली
अपनी सेवा, अपना टाइम, अपना अपनी एनर्जी और अपनी सेवा इस काम कार्य में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रीइन्वेंट हो, चाहे वो कोई और भी कार्य हो ध्यान के बारे में, वो बेझिझक अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ ये कार्य करने में हमारी सेल्फलेसली मदद कर रही हैं। सो विद लॉट ऑफ लव एंड विद द होल, एक तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं और संध्या जी से पूछते हैं उनके बारे में और उनकी जर्नी के बारे में, और वो कैसे हमारे साथ इस जर्नी में रहेंगी। प्लीज गो हेड। सभी को नमस्कार। थैंक यू दी फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। सभी को नमस्कार। मेरा नाम संध्या है। मैं पिछली मेरा ध्यान के जर्नी 2020 में शुरू हुआ था और पिछले 3 सालों से मैं री इन्वेंट और PSSM ग्लोबल टीम के साथ मैं काम कर रही हूँ। आई मीन हर जर्नी, हर री इन्वेंट अ, एक नई रीबर्थ थी मेरे लिए, क्योंकि काफी ज्यादा मेरी जर्नी में काफी ज्यादा रिलेशनशिप के होते हुए पैटर्न्स, मेरी खुद की स्ट्रेस को कैसे मुझे कम करना है, काफी का ज्यादा चेंजेस मैंने नोटिस किया है। हर जर्नी में मुझे कुछ ना कुछ सीखना था। हर बार, हर रीइन्वेंट में सबको कोई ना कोई लेसन होगा ही होगा। सबको वो सीख कर आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। और जैसे कि दी ने कहा कि एक ग्रुप में एक काम करना, उसकी ऊर्जा, उसकी उसकी एनर्जी बहुत अलग होती है। एंड मैं जरूर सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब सारे लोग इस 9 बजे के समय सारे लोग प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उस एनर्जी के साथ जब हम ध्यान करते हैं, वो सारी विश्व को अफेक्ट करती है, हमारी परिवार लोगों को, हमारी आसपास की सारी जगह में उस ऊर्जा की स्थापना होना बहुत जरूरी भी है। एंड ये एक इम्पोर्टेंट कॉज भी है, खुद के लिए भी, इस धरती के लिए भी। सो इट्स लाइक अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन सभी को करने की। और एक्चुअली ध्यान एक प्रैक्टिस है, एक साधना है। साधना रोज बैठने से ही आती है। एक दिन करो, 10 दिन करो, कुछ नहीं हो रहा, मैं छोड़ रही हूँ, वो काम नहीं चलेगा। आप पूरी तन, मन और आत्मा से 40 डेज रोज ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। आप कहीं काम भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, इस सेशन को अटेंड कीजिए। नो मैटर व्हाट, सबका कुछ ना कुछ जिंदगी में, हर रीइन्वेंट में सारे लोग सारी पर्सनल इश्यूज के साथ आते हैं, पर फिर भी ज्वाइन करते हैं। वी हैव सीन दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। एंड इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन, बीट द कोचेस, बीट आपकी सवाल की खुद के जवाब, कहीं ना कहीं आप खुद हो, वो आपको ढूंढ पाओगे। एंड इस जर्नी को मुझे एक नई रीबर्थ जैसी थी मेरे लिए, हर री इन्वेंट। सो मैं चाहूंगी सारे लोग प्लीज जुड़िएगा। मैं इस एडमिन टीम में काफी ज्यादा रिमाइंडर्स आपको भेजूंगी। प्लीज उस रिमाइंडर्स और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, यूट्यूब रिसोर्सेज सारे जब आप भेजते हैं, प्लीज वो होमवर्क कीजिएगा। प्लीज वॉच द वीडियोस। प्लीज जो भी बुक्स बता रहे हैं, जो भी हम काम देते हैं असाइनमेंट की तरह, प्लीज उस रोज करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप बैठ कर काम करोगे तभी पता चलेगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही होना है, कहीं आपको खुद को निखारना है। यू नो सो इसीलिए प्लीज हमारी सारी वीडियो, सारी रिसोर्सेज आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी को। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। और आज आई थिंक, थैंक यू नंदिनी दी फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संध्या। और जब आप बता रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो आई रिमेम्बर आपने लास्ट री इन्वेंट में एक स्टडी करा था, केस केस स्टडी करा था, वेयर आपने ये 40 दिन का ध्यान से पहले किसी का जर्नी में क्या प्रॉब्लम्स, क्या इशू रहा है, और 40 दिन के ध्यान के बाद उनके जर्नी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो केस स्टडीज आपने कलेक्ट करे हैं। तो व्हाई नॉट यू क्रिएट अ केस स्टडी, प्रॉपर केस स्टडी आप एक क्रिएट करें, हम्म। और अपने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस बार के, हम उनके साथ शेयर हम्म। करते हैं, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले, यू नो। सो श्योर। हाँ, थैंक जरूर यू फॉर शेयर डूइंग करेंगे। दैट।
जरूर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद संध्या जी। और अब हम बुलाएंगे अब हमारे दूसरे स्पिरिचुअल वॉरियर, दूसरे ग्रेट मास्टर एंड वॉलेंटियर एंड एडमिन, हेतल जी, who who is a great master. Again, everyone is a great master. एंड जो जो अपना अपने आप अपना जो यू नो जैसे आप एक रत्न पा लेते हैं और उस रत्न को जब आप बांटने लग जाते हैं तो वो उसकी चमक जो है वो सूर्य की तरह पहुंचती ही रहती है। सो लाइक दैट आई फील दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद हेतल। हम अब हेतल की यू नो वाणी से उनके बारे में जानते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और सुनते हैं कि वो हमारे साथ इस जर्नी में कैसे और रहेंगी। तो हेतल जी, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू नंदिनी फॉर इनवाइटिंग मी। आप सभी मास्टर्स का थैंक यू, धन्यवाद। आप सब आए, जुड़े। बहुत सारे जो रिपीटेड जुड़े हैं उनके लिए, उनको देखकर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम हेतल है, मैं मुंबई से हूँ और मैं ध्यान में 2022 से जुड़ी। और जैसे संध्या जी ने बताया कि लाइक मेडिटेशन में मैं आ तो गई, बट ऐसे था कि 10 दिन किया, 20 दिन किया, कुछ नहीं हो रहा है, देन ब्रेक ले लिया। अब बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए, 40 डेज के कोर्स किए, सब किया, बट कहीं ना कहीं फिर से वो अप एंड डाउन होता था, फिर वो छूट जाता था। बट मैंने री इन्वेंट जेन्यूनली न्यू रीबर्थ क्यों है वो मैं भी खुद समझती हूँ उस बात को, बिकॉज मैंने री इन्वेंट 6, मतलब ये मेरा पांचवा री इन्वेंट है जो मैं ज्वाइन कर रही हूँ। तो जेन्यूनली एवरी री इन्वेंट में मुझे कुछ ना कुछ नया समझा, नया सीखा। जेन्यूनली मेरे इंटरनली माइंड को तो बहुत कुछ समझता है, वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा रहता है, ये है। बट जब इंटरनली जब तक हमें फील नहीं होता तो वो बाहर नहीं आता है। ये मैंने जेन्यूनली सीखा है जब मैं री इन्वेंट से जुड़ी हूँ। सो यस, एवरी री इन्वेंट जब एक एक मैं करती गई, मुझे मेरे अंदर से फीलिंग आती गई और मेरे में बहुत चेंजेस आते गए। हाँ, ये है कि जो भी संघर्ष रहते हैं हमारे लाइफ में, वो खत्म नहीं हो जाते या वो निकल नहीं जाते कि हाँ नहीं हम मेडिटेशन कर रहे तो एक मैजिक हो गया तो मेरे लाइफ से सब प्रॉब्लम चले गए, नहीं। दे आर एग्जिस्ट, वो नए नए फॉर्म में आते रहते हैं, नए नए पैटर्न में आते हैं। बट मुझे वो अब समझ में आ गया कि ये पैटर्न है तो मुझे उसे टैकल कैसे करना है, मुझे उसको कैसे उसे हैंडल करते हुए चलना है। सो वो जो एक प्रेशर था पहले, जो मैं रोती थी या डिप्रेशन में चली जाती थी या डर लगता था, अब वो समझ में आने लग गया है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसे मैं कर सकती हूँ टैकल। सो री इन्वेंट जेन्यूनली मेरे लिए रीबर्थ है। और मैं बताऊंगी कि मैं पिछले लास्ट री इन्वेंट से एज अ एडमिन में ज्वाइंट हुई हूँ। जब से मैंने सेवा देना शुरू किया है, ट्रिमंडस मेरे में चेंजेस आए हैं। पहले ऐसा था कि फर्स्ट रीइन्वेंट जब लास्ट टाइम ज्वाइंट हुई एज अ एडमिन, मुझे कैमरा के सामने ओपन होना भी डर लगता था। मैं इनफैक्ट ऐसे कि नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं पीछे रहूंगी और मैं जो करना है मदद करूंगी। बट रीइन्वेंट खत्म होते होते जो भी पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता है कि मैंने लिटरली, हमने 1 जनवरी से 24 जनवरी तक मैंने और संध्या जी ने मेडिटेशन कंडक्ट किया डेली, और सबके साथ आकर, सबके सामने आकर, और आज मैं आपके साथ बोल रही हूँ। जेन्यूनली मुझे बहुत हेल्प किए, तो आपको भी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं होता है कि रीइन्वेंट हमने एक बार अटेंड कर लिया तो अब दूसरी बार वही वही क्या है, बट नहीं, वही वही इम्पोर्टेंट है जब तक हम अंदर से उसको अपना ना ले। वो आपको खुद पता चलेगा जब आप स्टार्ट करोगे। सो बस यही रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहना 40 डे। थोड़ा आपको बीच में ऐसा होगा कि अरे नहीं ये वो, बट आपको थोड़ा माइंड आपका ये स्ट्रांग रख के आप जुड़िएगा, आपको पता चलेगा कि आज हम जो बोल रहे हैं वो डेफिनेटली आप फील कर पाओगे इस साइड आकर। सो यस, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। धन्यवाद हेतल जी, आपने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है और आपकी जर्नी के लिए बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस आपको। एंड कंग्रेचुलेशन संध्या एंड हेतल, आपने ब्यूटिफुली
24 डेज का मेडिटेशन, इंटेंशन मेडिटेशन जो है कंडक्ट किया, उसके लिए बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। सो मैं सभी को बता दूं, री इन्वेंट बैच 1 के लिए, हिंदी बैच 1 के लिए हेतल और संध्या ने, री इन्वेंट बैच 2 के लिए उनके साथ उनको बैच 2 को इनवाइट करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए एक इंटेंशन मेडिटेशन कंडक्ट किया, जो 24 दिन चला है। और रोज वो मिलते थे और ध्यान करते थे। सो ऐसा ही होता है, जैसे आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जब रिपीटिशन करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो एक हैबिट बन जाती है, प्रोग्रामिंग हो जाती है उसकी। तो जैसे हमारे साथ जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बार बार जुड़ते हैं, और एक एक किसी भी चीज़ को, अगर एक वीडियो को, एक सेशन को आप बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, तो वो ज्ञान और गहरा होता जाता है। सो आप एक ज्वाइन हो रहे हैं, उसके बाद भी आप रिकॉर्डिंग को बार बार सुने, क्योंकि ऐसे बहुत बचपन से हमने एक ही चीज़ को बार बार देख के हमने जो प्रोग्रामिंग कर ली है, जो कि हमारे किसी काम नहीं आ रही है, हमको नहीं सत्य से मिला रही है। तो अब चलिए आत्मज्ञान को कि हम जो है रिपीटिशन करते हैं और उसको रीप्रोग्राम करते हैं अपने आप को सत्य को जानने के लिए, सत्य से अपने आप को अनुभूत करवाने के लिए। तो विद दैट, तो चलिए, ओके, सैमसंग जी, मुझे आपको पता नहीं है आपका नाम क्या है, अगर मैं जान पाऊंगी तो मैं आपको और अच्छे से वेलकम करती हूँ। आप मुंबई से हैं। वेलकम, वेलकम टू री इन्वेंट योर सेल्फ, मैंने अभी चैट में देखा। तो चलिए, ये था इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं जो है हमारे साथ कोचेस भी जुड़ेंगे, जैसे परिधि जुड़ेंगी हमारे साथ, मैं खुद होंगी आपके साथ एज अ कोच, जो आपके साथ टॉपिक्स के ऊपर अपना ज्ञान शेयर करेंगे। देर विल बी मोर मास्टर्स, बहुत और मास्टर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि धीरे धीरे हम एक सरप्राइज की तरह रखना चाहते हैं, और धीरे धीरे आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको बताएंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहें। और जो है, यस, सो हर दिन आपके साथ रिसोर्सेज शेयर करे जाएंगे, जैसे संध्या ने बोला, संध्या विल बी शेयरिंग द रिसोर्सेज एवरी डे आपके साथ। उस टॉपिक के ऊपर कोई भी रिकमेंडेड बुक्स आपके साथ शेयर करी जाएंगी, लिंक्स शेयर करी जाएंगी, यू कैन बाय इट, और दे विल बी सम प्रोविजन ऑफ पीडीएफ्स ऑल्सो। मगर हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक ओरिजिनल कॉपी जो है बाय करें, इससे इज अ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द ऑथर ऑल्सो। जब हम उनकी लिखी हुई किताब बाय करते हैं, तो एक तरीके का हम एक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं टूवर्ड्स द ऑथर फॉर शेयरिंग सच नॉलेज टू अस। तो हम भी ऑलवेज रिकमेंड कि आप बाय करें। मगर ज्ञान जो है किसी भी कारण रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए हम पीडीएफ्स भी आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि कोई भी कारण से आप ज्ञान, इस ज्ञान की यात्रा में आपका रुकावट ना आए। तो विद लिंक्स बहुत सारे शेयर करे जाएंगे, वीडियो शेयर करे जाएंगे, और बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारा खजाना आप सभी के साथ शेयर करा जाएगा। तो विद अबंडेंस, ठीक है। और हम अबंडेंस के बारे में भी बहुत जानेंगे कि बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं। सो वी बिलीव इन दैट। तो आप डेफिनेटली ये जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, ये भी आप दूसरों के साथ ज़रूर बांटें, और अपने दोस्तों को बताएं इस ज्ञान के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में। उनको अभी अगले हफ्ते तक, इस पूरा हफ्ता हमारे रजिस्ट्रेशंस खुली रहेंगी। और हम आपसे वी रिक्वेस्ट यू कि, वी ऑल्सो रिकमेंड यू इन अ वे, कि आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को इसके बारे में बताएं और उनको लेके आएं इस प्रोग्राम में। सो आपको और मजा आएगा। ठीक है, आप एक अकाउंटेबिलिटी बडी भी इस प्रोग्राम से पा सकते हैं। तो हम आपके साथ एक एक गूगल शीट शेयर करेंगे, जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखे होंगे। आप उनमें से जो हैं आपस में एक या दो से अधिक भी, मैक्सिमम 4, ये हम रिकमेंड करते हैं। मगर अगर आप और बड़ा ग्रुप बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी बडी क्या होता है, कि एक ये जो हमारे साथ जो जिन पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से आप एक अपने दोस्त चुन लें, चाहे आप स्ट्रेंजर्स हों, चाहे आपने आपको नहीं नहीं भी जानते हों, तो भी हम सब यहाँ पे एक साथी हैं जो इस यात्रा में साथ हैं, तो वो दोस्त हैं हमारे। तो एक दोस्त अपना चुन सकते हैं आपस में,
और वो दोस्त आपस में आपसे पूछेंगे कि आज आपने ध्यान करा, मतलब अकाउंटेबल, यू आर अकाउंटेबल टू दैट फ्रेंड, ताकि कि हम आपकी ध्यान की यात्रा कैसे जा रही है, आपने आज ज्वाइन करा या नहीं करा। तो एक एक संघ की तरह, एक छोटा संघ, ये तो बड़ा संघ है जो हमारे जूम में जुड़ेगा और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है, एक छोटा संघ अपना आप बना सकते हैं, जिसमें आप आपस में आप अपने एक दूसरे को एक दोस्त की तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपस में पूछें कि आज कितना देर ध्यान किया आपने, अगर नहीं करा, कोई इशू आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो एक दूसरे को मोटिवेट करें। तो इससे आपका जो है आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता रहेगा, और एक ग्रुप एनर्जी सी एक और करीबी पर्सनली आपको महसूस होंगी। सो ये अकाउंटेबिलिटी बडी के बारे में अगर किसी को कोई प्रश्न है, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो डेफिनेटली आप हैंड रेस करें, या अपने ग्रुप जो है उसको ओपन कर दिया है हमने, आप वहाँ अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हम और आपको इसके बारे में समझा देंगे। ठीक है। अब मैं आप सभी से के साथ जो है थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है शेयर करना चाहती हूँ, जो री इन्वेंट योरसेल्फ के रूल्स हैं। कुछ रूल्स हमेशा कहीं ना एक कुछ रूल्स जो हैं कभी कभार ज़रूरी होते हैं एक डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए। तो इस प्रोग्राम के भी थोड़े से एक रूल्स हैं, जो कि ताकि इसका जो एनर्जी है वो मतलब एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ती रहे। तो ये इसको कोई भी पर्सनली ना ले, मगर डेफिनेटली टेक टेक इट सीरियसली, टेक इट वेरी, हम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं इन रूल्स को लेके। सो गिव मी अ सेकेंड। ओके, मैं ये रूल्स इंग्लिश में पढ़ूंगी आज। सो अगर कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आए तो डेफिनेटली यू कैन पुट इट डाउन, आप इस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो आपको अगर लग भी रहा हो कि मैं तो ध्यान के सेशन में आई थी, क्या बातें हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, बिकॉज आज जो है केवल और केवल इस सेशन का, इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन है। तो आज हम ज़्यादा ज़्यादा गहरे ध्यान की ज्ञान की बातें ना करते हुए एक आपस में जानने के लिए मौजूद हैं, और इस प्रोग्राम को और गहराई से जानने के लिए मौजूद है, प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली हम अपने आप को इस जर्नी के लिए। सो बने रहिए, डोंट फील बोर्ड, ओके। ये भी इम्पोर्टेंट है ये जो आज हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग नए, जैसे आपने देखा, बहुत लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनको भी जानने का बहुत ज़रूरी है कि ये कोर्स है तो उनको मिलेगा क्या। तो चलिए, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो इस चैट में लिख सकता है और हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। So, dear conscious creators, before we begin our journey, here are some ground rules that we all must follow without fail. Kindly note, we adhere to these rules with utmost sincerity and no questions asked. Failing to do so might lead to issuing warnings and, in some case, direct explanation. This is for the sanity and the safety for all. First rule: this is a spiritual scientific space and should be treated as such. ठीक है, मैं इसका थोड़ा हिंदी विच्छेद भी कर देती हूँ, हिंदी में भी आप सबको बता देती हूँ। तो ये जो ग्रुप है वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, मतलब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट साइंटिफिक ग्रुप है। मतलब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट क्या होता है, जो हमेशा ओपन माइंडेड रहता है, ओपन हार्ट रहता है, और हर एक चीज को विद एक्सेप्टेंस, खुले हाथ से, खुले मन से, खुले खुले विचारों के साथ एक्सेप्ट करता है, और उस पे इन्वेस्टिगेट करता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है। तो कुछ भी चीज अगर आपको ऐसा लगी, यार ये तो क्या बोल दिया, ये तो थोड़ा सा मैंने आज तक तो इसके विपरीत ही सुना है, ये जो बात कर रहे हैं तो कुछ और ही है, तो कभी ऐसा भी मन में अगर विचार आए, तो उसको आप ग्रहण करें और उस पर इंट्रोस्पेक्ट करें। तो पहले ही नाम नहीं बोल दें, तो जो रेजिस्टेंस
नहीं लाता। जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट क्या होता है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। साइंटिस्ट वही होते हैं, राइट, जो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में फेल हुए तो दोबारा कुछ और उसमें थोड़ा सा मात्रा इधर उधर करके केमिकल्स में और एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जब तक उनको सही रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी यही होता है, जब तक उनको सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो वही हम इसमें ये ग्रुप जो है इज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट साइंटिफिक ग्रुप, जहाँ हर एक चीज विद ओपन माइंडेड एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट की जाती है और एक्सपेरिमेंट किया जाता है। नो पॉलिटिकल एजेंडाज और पॉलिटिकल डिस्कशन विल हैपन इन दिस ग्रुप। तो कोई पॉलिटिकल एजेंडाज या डिस्कशंस इस ग्रुप में नहीं होंगे, और कोई ना करे। थर्ड, नो रिलीजियस एजेंडाज और डिस्कशन। दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, फिर भी हिंदी में बताते हैं कि कोई भी धर्म से या धार्मिक डिस्कशंस या फिर इसमें डिबेट्स कोई यहाँ पे जो है हम करने के लिए नहीं बैठे हैं। और ना हम कोई ये कोई बुद्धिज्म, क्योंकि यहाँ पे ध्यान हो रहा है तो बुद्धिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं, या फिर किसी धर्म को हम यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जो ध्यान है वो कोई रिलीजियस टॉपिक नहीं है। इट्स नॉट माइथोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो माइथोलॉजी, बट ये कोई माइथोलॉजी या रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है। इट्स स्पिरिचुअल साइंटिफिक लेड मेडिटेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस डिस्कशंस नहीं होगा, और ना कोई हम एनकरेज करते हैं किसी को भी कि वो इसको करे। No bias based caste, creed, race, ethnicity, or nationality, gender, social status, etc. सो यहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं होगी किसी को, जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, रेस को लेके, नेशनैलिटी को लेके, जेंडर को लेके, सोशल स्टेटस को लेके। सब यहाँ पे एक हैं, हम सब एक हैं, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हैं, हम सब आत्मा हैं। ये सारी बातें तो एक जो है फिजिकल लेवल की हैं, जो कि ह्यूमन मेड हैं। सो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुरुष आत्मा है, पूर्ण आत्मा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी उसी एक एनर्जी के साथ, उसी हम सोच के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब भी इसी अलाइनमेंट में आए। So do not message admins directly for questions, for FAQs, queries already answered in the group. Be through with the information before you text personally. We have a common group in place for communication. ये बहुत ज़रूरी है, मैं इसको हिंदी में दोहराती हूँ। और जो क्वेश्चंस अभी ग्रुप में पूछे जा रहे हैं, प्लीज वेट करें, मैं डेफिनेटली इसको आंसर करूंगी। लेट प्लीज विद सिंसेरिटी जो मैं रूल्स बता रही हूँ उनको सुने। सो ये जो रूल मैंने अभी बताया वो है, एडमिन्स को, जैसे अभी आप मिले हेतल जी से और संध्या जी से, और मैं भी हूँ, और हम सभी को आप पर्सनली मैसेज करने से पहले ग्रुप ज़रूर चेक कर लें कि जो आपका क्वेश्चन है उसको आंसर कर दिया गया है। इनफैक्ट ग्रुप में भी मैसेज करने से पहले एक बार ग्रुप को थरोली चेक कर लें कि जो आपका प्रश्न है वो उत्तर कर दिया गया है या नहीं। अगर नहीं करा है तो हर एक सेशन के बाद हमें एटलीस्ट 1-2 घंटे का समय दीजिए। हमें आपके सारे प्रश्नों का, आप प्रश्न अपने डाल सकते हैं ग्रुप में, वो ओपन रहेगा। तो मैं ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप के ओपन के टाइमिंग्स भी आपको हाथ के हाथ बता देती हूँ। ये सेशन के 1 घंटे पहले से ओपन हो जाएगा, आप मैसेजेस भेज सकते हैं अपने, और ये हर सेशन के 2 घंटे के बाद तक खुला रहेगा। तो उन 2 घंटों में आप कोई भी प्रश्न है, कोई भी शेयरिंग है, कोई फीडबैक है, वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इमीडिएट रिस्पॉन्स की आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हम सब यहाँ पे वॉलेंटियर बेस्ड हैं, सो सबका अपना एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अधीर करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आपके ही सेवा में हैं, मगर थोड़े से पेशेंस के साथ हमारे साथ रहें। इमीडिएट अगर रिस्पॉन्स नहीं भी मिले तो वेट, 2 घंटे का एटलीस्ट मिनिमम बफर टाइम हम सबको दिया जाए, हम आपके पास ज़रूर आएंगे। आपका कोई भी प्रश्न बिना आंसर किए नहीं जाएगा। सो पेशेंस
हमारे साथ हमारा टीचर है, हमारा गुरु है, सो पेशेंस ज़रूर रखिए, ठीक है। और सो पर्सनली टेक्स्ट करने से पहले ज़रूर देखें ग्रुप को, और पर्सनली कॉल करने से पहले एक बार टेक्स्ट ज़रूर करेंगे एडमिन्स को कि, और उनकी परमिशन और उनके टाइम को पूछा जाएगा कि वेदर वी कैन कॉल यू ऑन सर्टेन टाइम एंड नॉट। दिस इज टू रिस्पेक्ट अदर पर्सनस पर्सनल स्पेस। तो विद दैट, मूविंग टू द नेक्स्ट rule. Direct message can be sent to admins in case of emergency and something that you don't feel safe sharing in the common group. तो इसका हिंदी में बताती हूँ कि अगर आप कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आप ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहते, आपको पर्सनली ही शेयर करना है, आप यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल नहीं हैं उसको सभी के सामने शेयर करने से पहले, सो हम सब एडमिन्स आपकी सेवा में हाजिर हैं, आप उन हमसे पर्सनली उसके बारे में बात कर सकते हैं। Okay, with that, next. So, ninth rule, make sure to check and read your email thoroughly before you decide to ask mundane questions from the admin team. Okay, in this case, हमारे हिंदी के बैच में emails नहीं जा रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप इज योर प्लेस जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएगी। फॉर हिंदी बैच ईमेल्स पे जो है नहीं इंफॉर्मेशन जाएगी, आपका व्हाट्सएप ग्रुप इज योर प्लेस जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जाएगी। सो ओके, running to the next rule, make sure you make the most of this program and attend the sessions live as this is the sacred commitment. ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया है, मगर डेफिनेटली रिपीट करना चाहूँगी इस रूल को। ये एक रिकमेंडेशन और सजेशन ले लीजिए, ठीक है, कि जितना हो सके लाइव ज्वाइन करें। ओके, ये आपके लिए, हम आपसे प्लीज़ नहीं कहेंगे इसके लिए, बिकॉज दिस इज़ योर, या हिंदी में बोलती हूँ मैं, इसके लिए आपको ज़्यादा प्लीज़ नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ आप रोज़ ज्वाइन करिए, प्लीज़ आप रोज़ ज्वाइन करें, मैं ये नहीं बोलूँगी, बिकॉज हम यहाँ पे दूसरों को अकाउंटेबल पार्टनर, जो हम बात कर रहे थे, हम दूसरे को अकाउंटेबल होने से पहले खुद को अकाउंटेबल हैं। तो अगर आपने इस कोर्स के लिए साइन अप किया है तो आप अकाउंटेबल हैं इस कमिटमेंट के लिए कि आप इस कोर्स को 40 दिन को बिना किसी रुकावट के पूर्ण करें। अगर एक भी दिन ब्रेक होगा, जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई जब आप आपके हाथ में नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसकी रिकॉर्डिंग आपको जैसे अवेलेबल है तो करिए, मगर अपने आप को कंफर्ट जोन से ज़रूर पुश करें कि ये सोचें क्योंकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अगर आज मन नहीं कर रहा या फिर आज घर में खाना लेट हो गया इंडियंस के लिए बिकॉज ये रात का समय है, या अब मुझे थोड़ी थकान हो रही है, मैं ऑफिस से आके थक गया हूँ, तो रिकॉर्डिंग देख लूंगा कभी, या देख लूंगी, अवेलेबल तो है ही। तो ये सोच जब भी आए ना, तो अपने आप को याद दिलाइएगा कि आपने ये ज्वाइन क्यों किया है। ये कोर्स निशुल्क है, तो आप इतना जो है इस कोर्स को दे सकते हैं, वो है आपकी कमिटमेंट, और वो भी अपने खुद की जर्नी की बेटरमेंट के लिए। सो दिस इज, ये एक समझ लीजिए एक गिव बैक है, आपकी कमिटमेंट इज ऑल वी आस्क फॉर, आपकी कमिटमेंट ही है जो हम आपसे मांग रहे हैं। सो विद दैट, जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट रूल पे, और आज हम आनापाना सती ध्यान साथ में करेंगे इस सेशन के एंड होने से पहले। सो मैं जल्दी से चाहती हूँ ये रूल्स खत्म हो और हम ध्यान को अनुभव करें साथ में। तो ओके, 11th रूल है बी अवेयर एंड अलर्ट, लिसन विद हार्ट एंड रीड हियर आंसर्स टू योर क्वेश्चंस विद utmost सिंसेरिटी। ओके, एक अवेयर स्टेट में आप धीरे धीरे स्वयं आ जाएंगे। ये तो मैं आपको बता दूं, ये ऑल अपने आप ऑटोमेटिकली होगा ही। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, और अवेयरनेस बढ़ती है तो आप जो है, जो हम कभी कभार एक माइंडलेसनेस में या फिर जल्दबाजी में प्रश्न पूछ लेते हैं या फिर कुछ रिएक्ट कर देते हैं, वो अपने आप ही कम होने लगेगा। सो दिस इज द एक्सपीरियंस दैट वन गोइंग टू हैव एक्सपीरियंस with the help of meditation. So regular ध्यान ग्रुप मेडिटेशन ज़रूर करें, और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक अवेयर स्टेट में रहें। कोई भी यहाँ पे रिएक्शन बेस्ड
शेयरिंग ना करें, रिस्पॉन्सिव बेस्ड शेयरिंग होगी यहाँ पे। हम ये बहुत सीक्रेट स्पेस है। यहाँ पे कोई भी किसी को जजमेंट के लिए नहीं आया है, और किसी के प्रति जजमेंट भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप ये जो जगह है, ये बिल्कुल सेफ है। चाहे ये रिकॉर्ड हो रहा हो, चाहे ये यूट्यूब पे लाइव भी हो, तो भी आप पूर्ण रूप से सेफ हैं। इंटेंशन, दैट इज व्हाट आर इंटेंशन इज। और यही हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप डरे ना कि अरे मैंने ये सवाल कर लिया इस बारे में तो कोई मुझे क्या सोचेगा। तो आप बेझिझक अपने अपने मन की विचारों को हम सभी के सामने शेयर कर सकते हैं। सो शेयर विद अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस। तो जल्दी से हम आखिरी रूल पे आते हैं। जीरो टॉलरेंस फॉर पर्सनल jibble or remarks or inappropriate behavior, disrespect towards admins, speakers or fellow conscious cohorts। तो इसको हिंदी में बताती हूँ। जीरो टॉलरेंस किसी भी स्पीकर के प्रति, किसी भी अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, किसी भी होस्ट, किसी भी एडमिन, किसी भी को क्रिएटर, आपके हम सब यहाँ पे को क्रिएटर्स हैं। सो किसी पार्टिसिपेंट्स के प्रति भी अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल एक्टिविटी या फिर इनअप्रोप्रिएट अगर एक्टिविटी किसी के द्वारा हो या करी गई हो, तो वो उसमें हम कोई भी टॉलरेंस नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो तुरंत ही इस ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। मैं ये रूल शायद विद स्माइल बता रही हूँ, मगर इसको लाइटली आप ना लें। ये मेरा स्वभाव है कि मैं आपको स्माइल के साथ बता रही हूँ, मगर मैं ये बात सबको क्लियर कर दूं कि हम इन सारे रूल्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। और हम एक बहुत ही इस स्पेस को बहुत ही क्लीन, बहुत ही सेक्रेड रखते हैं। ये हमारी ड्यूटी है। और बट विद ऑल द हम्बलनेस, विद ऑल द कंपैशन ये रूल्स बनाए गए हैं। और इसमें किसी के लिए भी पर्सनली कोई टारगेटेड नहीं है। बस ये स्पेस जो है क्लीन रहे और एनर्जेटिक रहे और सीक्रेट रहे, ये रूल सिर्फ उसके लिए बने हैं। सो विद दैट मैं सभी से आज्ञा लेती हूँ। और जल्दी से ये चैट को पढ़ के अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको उत्तर देके हम ध्यान को आज अनुभव करेंगे। ओके, यस चित्रा जी, ये सारे रूल्स ग्रुप में शेयर कर जाएंगे। सर ऑलरेडी हेतल ने रिप्लाई कर दिया है। सो मीना जी आप पूछ रहे हैं कल मॉर्निंग में 7:30 में क्यों होगा। ओके, सो जैसे मैंने बताया मीना जी, हिंदी ये जो है, ये बैच जो है, ये हिंदी री इन्वेंट बैच है। और इसके टाइमिंग्स जो है फॉर आई एस टी इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 9 बजे। सो 9 बजे IST फॉर इंडिया होगा। फॉर PST दिस इज हैपनिंग इन PST के लिए सुबह उनका 7:30 बजे हो जाएगा। ठीक है, ये अभी कोई अगर PST से तो उनका वो सुबह 7:30 बजे चालू हुआ है। तो ये टाइम जोन्स हैं, अगर आप थोड़ा गूगल भी करेंगे थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। आई नो टाइम जोन्स अगर नए होते हैं तो कभी कभार कंफ्यूजन ले आते हैं। मगर कल जो हम अगर 26 को हमारा फॉर इंडिया, फॉर IST, बिकॉज यहाँ पे थोड़े ज़्यादा इंडिया से हैं तो मैं उनको बता दूँ, हमारे लिए फॉर इंडिया, फॉर IST जोन 26 जनवरी से री इन्वेंट योर सेल्फ इंग्लिश बैच 10th एडिशन चालू हो रहा है। तो ये जो प्रोग्राम होगा ये पूरा हिंदी में होगा। और हमारा एक और प्रोग्राम है जो सेम प्रोग्राम है बट इंग्लिश में है, जो कि हमारा कल से चालू होगा। फॉर कल हमारा 7:30 AM से चालू होगा। ओके, ये टाइम डिफरेंस जो है ये आपको इजी आउट करने के लिए हम हर एक मैसेज में लिखते हैं, ताकि जो PST से है उसको कंफ्यूजन ना हो। जैसे ग्रुप में पूछा गया था टोरंटो EST जोन के लिए कहाँ से कौन सा टाइम होगा, तो फॉर देम इट विल बी अगेन 25 जनवरी 10:30 है अभी उनके लिए चालू होगा। सो ये आप कंफ्यूजन ना लें, आप सिंपल देखें IST। आप इंडिया से है तो IST देखें, अगर आप USA से हैं, न्यू जर्सी से हैं, तो आप PST टाइम जोन देखें। तो ये सारे टाइम जोन्स अपनी जान के रखिए कि आप कहाँ से आए हैं, अगर आपको नहीं पता है ऑलरेडी तो। सो ये इन्फॉर्मेशन हम दोबारा शेयर कर देंगे। अगर किसी को इंग्लिश री इन्वेंट योर सेल्फ
ज्वाइन करना है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आज हम ये ग्रुप क्लोज होने के बाद कर देंगे। चलिए, हम आशा करते हैं जिनल जी, आपकी कंफ्यूजन, जिनल एंड मीना जी, आप दोनों की कंफ्यूजन दूर हुई हो, और अगर किसी और की भी कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हुई हो विद दैट। तो चलिए, आज हम ये सेशन को क्लोज करने से पहले ध्यान करते हैं। तो यहाँ पे से कितने सारे लोग हैं जो आनापानसति ध्यान पहली बार कर रहे हैं, जिनको नहीं पता आनापानसति ध्यान क्या है? अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। और जितना जब आप आंसर कर रहे हैं उस समय में आप, मैं सबको बता दूं आनापानसति ध्यान होता क्या है। सो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स में हम आनापानसति ध्यान को की प्रैक्टिस करते हैं। आनापानासति ये वर्ड जो है पाली लैंग्वेज से, जो कि श्रीलंकन लैंग्वेज है, वहां से ग्रैब हुआ है। और इनका जो आप कह लीजिए री इन्वोकेशन है, वो गौतम बुद्धा जी ने किया था। वो इस ध्यान को इस धरती पे मास लेवल पे लेके आए। ही इज द फाउंडर ऑफ दिस मेडिटेशन, कह सकते हैं। सो आना means incoming. Apana means outgoing. And sati means being one with. So anapana sati dhyan is incoming breath and outgoing breath and being with these two. So आपकी जो अंदर आती श्वास है, नेचुरल, स्वच्छ, स्वाभाविक, आपकी जो श्वास आप ले रहे हैं, अभी जो आप हमारे साथ जो मौजूद हैं, अपने उंगली को अपने नाक के नीचे रखें। ओके, इन आप सांस ले रहे हैं, आप उसको अनुभव करें। हम सांस इतना रेगुलर ही है, हमारा इतना हैबिचुअल हो गया कि हम अपने श्वास को नहीं जान पाते। तो आप जैसे जब ये करेंगे तो आप अपनी श्वास से मिल पाएंगे, जान पाएंगे। कोई एक एक हवा सी महसूस हो रही है, तो ये जो हवा है ये आपकी श्वास है। तो बस इस श्वास के साथ हमें इस ध्यान में रहना है। इस श्वास को हमें किसी अननेचुरल वे में नहीं लेना है, और कंसंट्रेट नहीं करना है, फोकस नहीं करना है, या फिर ये नहीं करना है कि अरे मुझे सांस अंदर लेनी है और रोक के छोड़नी है। ये आनापानसति ध्यान में नहीं है। ये आनापानसति ध्यान नहीं है। आनापानसति ध्यान है जो आपका जो स्वाभाविक श्वास है उसको अंदर लेना। वो कैसे अंदर आ रही है, आपको भी कुछ नहीं करना, यू आर नॉट द डूअर हेयर। वो अपने आप अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, तो आप उसके साथ हैं। यू आर विटनेसिंग योर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ। सो कल जो है हमारा, इस आनापानासति ध्यान को और गहराई में जानेंगे, और इसका हम बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं और रीजनिंग है, कल हम गहराई से जानेंगे। बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन में ध्यान से पहले आप सभी को देना चाहती थी विद दैट। तो चलिए, आनापानासति में हम एक पोजीशन जो है फॉलो करते हैं, जो कि है हम उंगलियों को अपने आपस में बांध लेते हैं, फिंगर्स इनटू फिंगर्स। पैरों को जो है क्रॉस कर लेते हैं। आप कहीं भी बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, फ्लोर पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपके जो पैर हैं वो क्रॉस हो। आलती पालती मार सकते हैं या स्ट्रेट रख के ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। तो पैरों को जो है क्रॉस कर लीजिए। बैक को स्ट्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आरामदायक इस स्थिति में आप बैठ सकते हैं, टेक लगाना हो टेक लगाएं। ठीक है, टेक लगा के आराम से बैठे, हाथों में हाथ, लेग्स क्रॉस, आराम से इस शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। मेरे साथ साथ जो जो मैं बताती जा रही हूँ, कृपया आप सब वही अनुभव करें, वही करते जाएं। तो इस शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, आंखों को बंद कर लें। अगर किसी ने भी चश्मा पहना हो तो कृपया इस चश्मे को उतार के साइड में रख दें, और धीरे धीरे अनुभव करें कि कैसे आपका पूरा शरीर ढीला होता जा रहा है। और अब अगली सांस के साथ इस अवेयरनेस में आए कि कैसे श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है।
एकदम स्वाभाविक, निर्मल, कोमल श्वास जैसे जैसे अंदर आ रही है और जैसे जैसे बाहर जा रही है, आपका पूरा शरीर ढीला पड़ता जा रहा है। कोई भी स्टिफनेस नहीं, कोई स्ट्रिक्ट टफ मसल नहीं, सब ढीला है। कोई सोच विचार आ भी रहा हो तो वापस अपना सारा ध्यान श्वासों पे ले आए। उस विचार से लड़े नहीं, उस विचार को दबाए नहीं, केवल उसको साक्षी भाव से आते और जाते देखें। जैसे आसमान में जब बारिश आ रही होती है तो घने बादल आने लगते हैं, तेजी से आने लगते हैं, उसी तरीके से ध्यान में जब हम बैठते हैं तो बादल की तरह हमारे थॉट्स भी तेजी से आने लगते हैं। तो उन बादलों से, उन विचार रूपी बादलों से लड़ना नहीं है, उन्हें आने देना है और अपनी श्वासों के साथ रहना है। ध्यान के समय कोई भी आंखें ना खोले जब तक बोला ना जाए, केवल अपनी श्वासों के साथ रहिए। जैसे स्वयं ही नेचुरली वो घने बादल जब हटने लग जाते हैं, जब अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, तो सूरज अपने आप उन बादलों में से निकल के रोशनी फैलाता है। ठीक उस तरह ही जब हम उन विचारों को उन विचारों से लड़े नहीं, उनसे उलझे नहीं, उनको अपना काम करने दें, आने और जाने दें, तो हमारे भीतर की रोशनी, हमारा आत्मज्ञान खुलने लगता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर आती और बाहर जाती श्वास के साथ ही रहना है। ये ध्यान का ज्ञान यही कहता है कि जब हम अपने श्वासों के साथ होते हैं तो धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क शांत होने लगता है, खाली होने लगता है। ये कोई आज की बात नहीं है। लगातार ध्यान से वो शांति हमें प्राप्त होगी ही। अपनी श्वासों के साथ ही रहिए। श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है।
चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आप घर में हो, आप बाहर हो, कोई भी स्थिति में, कोई भी स्थान पे, किसी भी वक्त ये ध्यान अनुभव किया जा सकता है। आपको केवल अपनी श्वासों के साथ रहना है। Be with your natural breath. Be with your natural breath. Be with your natural breath. आखिरी 1 मिनट कोई भी आंखें ना खोले, कोई जल्दबाजी नहीं। सांस जैसी भी हो, छोटी, लंबी, कैसी भी सांस हो, अपनी नेचुरल सांस के साथ ही रहें। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस अगली श्वास के साथ सभी अपने ध्यान से बाहर आते हुए अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करें। शरीर में हो रहे किसी भी प्रकार की सेंसेशन को महसूस करें। बिना आंखें खोले दोनों हाथों को खोल लें और सीधा अपनी बंद आंखों पे रख लें। और 1, 2, 3, 4, 5 दोनों हाथों को हटाते हुए अपनी आंखें खोल लें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मास्टर्स। एंड यस शशि जी, आई सी यू। सभी क्लैप्स करते हैं पहले तो इस ध्यान के लिए, इस ऊर्जा के लिए, इस ग्रुप के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जो अनमोल रतन है ध्यान का, ये बस एक ड्रॉप है जो आज हमने में अनुभव किया है। डेफिनेटली अगर किसी को एक्सपीरियंस, कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन या एक्सपीरियंस है तो आप ग्रुप पे भी लिख सकते हैं और कल का भी इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि कल आप और गहराई में इसको अनुभव करेंगे और इस बारे में जानेंगे। तो हो सकता है आपके कई सारे प्रश्न जो है कल ही उत्तर मिल जाए आपको, नहीं तो ग्रुप्स आर ओपन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एनीवे।
एंड विद दैट मैं शशि जी को जाने से पहले बुलाना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म में, और उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अपना आप को इंट्रोड्यूस करें और अपना एक मैसेज दें। All right. Okay. Thank you, Nandini ji. Thank you, all dear masters here. सभी वॉलेंटियर, सभी एडमिन टीम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम लोग फिर से इस री इन्वेंट प्रोग्राम में अब सभी लोग अपनी एनर्जी डालेंगे और लॉट्स ऑफ एनर्जी रिसीव करेंगे। यस डियर फ्रेंड्स, मैं शशि बाला कैलिफोर्निया से हूँ और ये री इन्वेंट प्रोग्राम मैंने पहले भी कई बार किया है। सो आई विल से कि आप लोगों को इस प्रोग्राम से बहुत कुछ मिलेगा। मिलेगा मीन्स बहुत कुछ जाएगा भी। सो रेडी रहिए। सिर्फ पाने की कोशिश में ही नहीं लगे रहिए, छोड़ने की कोशिश में ज़्यादा लगे रहिएगा। करती हूँ छोड़ने में जो जाएगा बेसिकली आपका गुस्सा जाएगा, आपके दुख जाएंगे और बहुत चीज़ें ऐसी जाएंगी जो हम पकड़ के बैठे हैं। सो इस री इन्वेंट प्रोग्राम में देखिए सबसे बड़े जज तो आप ही होंगे अपने, कि आपको क्या मिलने वाला है और क्या छोड़ने वाले हैं। बट मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट तो नहीं, सजेशन दूंगी कि आप एक एक दिन एवरी डे इस प्रोग्राम को कीजिए। मेडिटेशन बिल्कुल मत छोड़िए। एक दिन का मेडिटेशन आप छोड़ेंगे ना, जो आपको एनर्जी मिल रही है एवरी डे वो ब्रेक हो जाएगी। सो इसीलिए ईच एंड एवरी डे ये एक रूल बना लीजिए कि आपको करना ही है ध्यान। यस, हम लोग यहाँ पर, मैं यूएस से हूँ और हम लोग री इन्वेंट इंग्लिश भी कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो प्लीज़ आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। इस प्रोग्राम के लिए एक्चुअली कितना भी बोलें वो कम है, तो इसीलिए लॉट्स ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी और आप जो हैं अपने आप को अच्छे से पहचान पाएंगे। इतने अच्छे से पहचानेंगे कि आपको लगेगा कि शायद जो आज तक आप जानते थे, कोई भी आपका रिलीजन हो, कोई भी आपका जिस जहाँ भी आप हो, किसी भी कंट्री में हो, लेकिन आपको रियली में पता लगेगा इस प्रोग्राम के थ्रू कि आप जो हैं सीधा वो सोर्स की एक ड्रॉप है। आप सीधा भगवान हैं, जैसे कि पत्री जी ने बोला है कि वी ऑल आर गॉड। लेकिन हमें उसे महसूस करने के लिए डियर फ्रेंड्स, डियर मास्टर्स, बैठना पड़ेगा अपने साथ। इसीलिए एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और सारी टीम लगी है अपनी एनर्जी देने के लिए। और आप भी प्लीज़ इस चीज़ को इस चीज़ को याद रखिए कि आप इस ध्यान को नहीं छोड़ेंगे। 40 दिन के बाद भी ज़रूर आप इसे करते रहिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, नेबर्स हैं, आप उन्हें जोड़िए इस प्रोग्राम से। सो इसीलिए इसी उम्मीद के साथ, आशा के साथ, सभी शुभकामनाओं के साथ हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं आज से, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद यूनिवर्स को, सभी मास्टर्स को ये मौका हमें देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच नंदिनी जी फॉर गिविंग मी दिस टाइम। थैंक यू शशि, आपका मैसेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत खूबसूरत रहा है। मैं आशा करूँगी ये जो शब्द और ये जो मैसेजेस, जो ऊर्जा आज हम सभी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, हम इसको धीरे धीरे, चाहे अभी सुन के लगेगा भी कि सुन लीजिए। मैं बस यही कहूँगी कि आप जो भी यहाँ पे शेयर हो उसको सुनते रहिए, और वो आपको आपके जो सबकॉन्शियस है उसमें वो सीड कर लेगा। यही यही इसी इंटेंशन से आप पूरी सिंसेरिटी के साथ ज्वाइन करें, इस प्रोग्राम को एक विटनेस करें। ठीक है। शुरुआत में जैसे मैं शुरुआत करती हूँ, मैं पार्टिसिपेंट नहीं, शुरुआत से ही मैं इसका इसका दूसरे बैक साइड में एक भाग रही हूँ। तो मैं आई नो ये रोज जो है प्रोग्राम शार्प 10 o'clock
खत्म हो जाएगा। आज 9 मिनट एक्सटेंड हुआ है बिकॉज ये पहला दिन है और हम सब चाहते हैं कि एक दूसरे से और कनेक्शन बांधे। तो मैं ये बस जाते जाते बस यही बात बोलना चाहूंगी कि शुरुआत में कभी कभार जब कुछ भी हम शुरू करते हैं तो हम फंबल करते हैं। तो जैसे हम बच्चे को देखते हैं, वो चलना शुरू करे तो शुरुआत में जब चलना शुरू करता है तो 2-3 बार गिरता है, कई बार गिरता है, लगती भी है। तो कोई भी जर्नी को हम शुरुआत करते हैं तो वो डिफिकल्ट लगती है या लगता है कि अरे ये तो मतलब थोड़ा सा टफ है, या नहीं हो पाएगा। तो वो थॉट को आप अपने आप को कमजोर ना बनाने दें। इस थॉट को आपको अपनी विल शक्ति से फाइट करना होगा। तो विद दैट, चाहे कुछ भी हो, बहुत सारे आपके साथ ऐसे चैलेंजेस आएंगे आपको टेस्ट करने के लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट दिस दिस एंड वो टेस्ट जो है हम खुद करते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे शशि जी बोल रही थी तो ये समाओ ये मैसेज मेरे पास ऐसा आ रहा था ये बोलने के लिए कि जैसे मैं कोई नहीं होती अपनी ऊर्जा डालने के लिए, हम सब ऊर्जा हैं। तो हम जहाँ पे भी होंगे, मतलब ये बस एक विचार की तरह आया कि जो हम सब यहाँ पे जो है एक ऊर्जा है और हम सब जहाँ भी जाएंगे वो ऊर्जा वो शेयर होती है। और जैसे शशि जी ने बोला, हम जितना अपने आप को जानेंगे ये जान पाएंगे कि हम उस सोर्स का एक बूंद रूपी स्वरूप है। सो हम सब यही यही है। और सो मतलब विद दैट मैं आज अपना वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से कल मिलने के लिए हम सब बहुत 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 उत्सुक हैं। विद दैट आज के सेशन को क्लोज करते हैं। और कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है। मिलते हैं आप सभी से सेम टाइम टुमारो। Thank you. Thank you. Thank you, everyone.